हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई है। तो देर ना करते हुए कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी गुजरात के रहने वाले हार्दिक की है। तो चलिए सुनते हैं। मित्रों, मेरा नाम हार्दिक है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ जरूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, हार्दिक, आपको हमारे पेम्पलेट अभी प्रेस पर देना जाना है और दूसरे जो कार्ड है उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक को चेक करके रात को 2 बजे में प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकला। मैं ऑटो वाले को रोक कर वहां जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू करके प्रिंटिंग में गलती को चेक करने लग गया। हमारे प्रेस से पहले सीलज क्रैशिंग आया। वहां पर 2 औरत खड़ी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले को क्रॉसिंग के पार छोड़ने के लिए बोला। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरत मेरे बाजू में बैठ गई। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया उसमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया और ऑटो फिर से चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरी पैर पर उसका पांव रखा और बोलने लगी, भैया आपने उस औरत के पांव देखे? मैंने कहा, नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पांव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पांव उल्टे हैं। उसके पांव की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए और सुबह 4 बजे जब होश आई तो मेरे दोस्त को फोन करके मुझे ले जाने के लिए बुलाया। उस वाक्य के बाद मैं 15 दिन तक बीमार रहा। आज भी वो ऑटो में चुड़ैल की घटना को नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगली कहानी के पास, जिसने प्रभाकर जी ने भेजा है, जो कि कोलकाता में रहते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। मित्रों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी हुई। ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों में कोलकाता के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बज गई थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए, नहीं वो तो मर जाएगी। मैंने उसे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज चेक की और एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवा ले दी। उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह जब मैं हॉस्पिटल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलते हुए जाता हूँ, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा। ये सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता था। तो वो लोग हैरानी से मुझे देखते रहे। यहाँ ऐसा कोई
घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोग ने बताया कि ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। हालांकि भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान और इंजेक्शन और दवाई भी वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बता दी। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी कहानी के बाद, जिसने जतिन जी ने भेजी है, जो महाराष्ट्र से है। मित्रों, मेरा नाम जतिन दिवाजा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो आपको मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटी है। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद आचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी पराथवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौड़खेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का जमाना ना होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारे घर भी गौड़खेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे निकले। दिसंबर की कड़ी ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइट थी। नाके पर पहुंचने बाद 20-30 मीटर के अंदर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतार कर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने कहा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक गया, बोला कि मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी को बुरी तरीके से घबराहट होने लगी। एकदम से कैसे गायब हो गई वो बस। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वाले से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा कि कल रात के 1 बजे मुझे सवारी से भारी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मर गए थे। तब से आज तक कई लोग उस बस समेत ड्राइवर, कंडक्टर को छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नजर नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हम बहुत भय महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है।